हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक प्रकार से हिंदू फोबिया धीरे धीरे बढ़ रहा है। हिंदू फोबिया बढ़ने का कारण क्या है और इन सब चीजें क्यों बढ़ रहा है, और आखिरकार मैं इस सब चीजों की बातें क्यों कर रहा हूँ, इन सब चीजों को हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार ये इस इशू का मुद्दा पहले भी कई बार उठता आया है, और इसका उठने का सबसे बड़ा कारण ये है कि एक इस्लामोफोबिया का क्वाइन टर्म किया गया है जितने भी लिबरल हैं और जो लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हैं उनके द्वारा। तो ये लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स को सपोर्ट करने के द्वारा ही इस्लामोफोबिया का क्यों किया गया, क्योंकि सीधी सी बात है, उनको फंडिंग हुई और पैसा ज्यादा मिला, और पैसा किसने दिया? जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उन्होंने दिया। तो सीधी सी बात है, वो उस प्रकार का समर्थन करेंगे। अब थोड़ा सा बात यहाँ पर अलग कर देते हैं। इस्लामोफोबिया जैसे क्रिएट हुआ तो भारत के अंदर एक हिंदू फोबिया वाला भी एक क्वाइन चलाया गया है। सीधी सी बात है, उभर कर सामने आया। तो ये हिंदू फोबिया वाली चीज निकल कर सामने आई। अब हिंदू फोबिया का असर इस प्रकार से देखिए कि अमेरिका के अंदर जो ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी है उसमें एक हिंदू से रिलेटेड या हिंदुइज्म से रिलेटेड एक कोर्स चलाया गया। उस कोर्स को एक वहां के प्रोफेसर हेड कर रहे थे, और उन प्रोफेसर ने क्या किया कि हिंदुइज्म जो था उसको ये बताया कि हिंदुइज्म बहुत पुराना नहीं है, एंशियंट नहीं है। इसे एक पॉलिटिकली टर्म है, एक पॉलिटिकली कॉइन किया गया टर्म है, जो कि माइनॉरिटीज पर अत्याचार करने के लिए, माइनॉरिटीज को दबाने के लिए ये यूज हो रहा है। तो ये एक सरासर गलत बात है, जिसमें वहां के एक स्टूडेंट है, उनका बसंत भट्ट नाम है, और उन्होंने फिर क्या किया, इस चीज को रेज किया। और कई संगठनों, कई जो उनकी जो सेम सोच वाले लोग थे या जो स्टूडेंट्स थे, उन सब ने मिलकर इन सब चीजों को वहां पर उजागर किया कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात ऑपरेशन की, तो ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये हिंदुइज्म जो भी एक मतलब सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग हैं उन सबको हम हिंदू ही बोलते हैं। एक प्रकार से उस लेक्चर और कोर्स को करेक्शन करने के लिए उन्होंने अपने क्या किए, टर्म दिए। लेकिन अगर हम बात करें कि ये आखिरकार हो क्यों रहा है, ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजों पर आखिरकार क्यों हो रहा है, तो आपको मालूम होगा कि जो अमेरिका है उसका जो वर्चस्व है वो ना केवल सॉफ्ट पावर में है, ना केवल मीडिया के अंदर है, ना केवल हथियारों में है, बल्कि हर जगह उसका एक सॉफ्ट पावर या पावर फैली हुई है। और वो उसके लिए कैसे मैनेज करता है? सबसे पहले एक हवा बनाता है। हवा बनाने में क्या होता है, एक मेंटेलिटी बनना स्टार्ट हो जाती है। न्यूज चैनल, पुस्तक, वीडियो जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो उन सब में एक प्रकार का कंटेंट दिया जाता है कि इस प्रकार कि लोगों को ये बिलीव होना स्टार्ट हो जाए कि हाँ ये एक बात सही है। अब सोचो, यहाँ की अगर जनता को ये बिलीव होना स्टार्ट हो जाए कि ये एक हिंदू फोबिया है, और हिंदू फोबिया का मतलब एक प्रकार से क्वाइन कर लिया जाए, तो लोग लिबरल होना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे यहाँ का एक कल्चर है, जो स्वाभाविक कल्चर है, कि जो एक दया वाला भाव हमेशा आ ही जाता है। तो अब उसको हिंदू फोबिया बता के और किस पर टारगेट कर दिया, सारी माइनॉरिटीज पर। और माइनॉरिटीज में भी उन्होंने स्पेसिफाई किया कि इस्लाम को लेकर इस प्रकार की बातें चल रही हैं। लेकिन जब हम इस्लाम की बात करते हैं, उनमें काफिर शब्द का जो जिक्र होता है और इन सारी चीजों का जिक्र होता है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। क्यों? क्योंकि सारा फंडिंग का केस है, पैसों का मसला है। अगर आप पैसे किसी भी चीज को दे दोगे तो उस चीज की चीजें और न्यूज फ्लोट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हिंदू फोबिया या हिंदुओं के जो ग्रंथ हैं, या वहां तो कहीं पर भी इस प्रकार की काफिर या ऐसे एक अजीबोगरीब टर्म क्वाइन नहीं हुए हैं। लेकिन आप अगर अलग अलग ग्रंथों में दूसरे धर्मों को देख लो, तो वहां पर ऐसे ऐसे जो टर्म है जो क्वाइन किए गए हैं, कि जो स्पष्ट संदेश देते हैं उन लोगों को जो धर्म को मानने वाले हैं, कि आप जाके लड़ाई करो सारे लोगों से। वो एक क्वाइन होता है, उसी का परिणाम आज की डेट में यूरोप भुगत रहा है। लेकिन जब अभी हाल ही में पिछले कुछ दिनों में पोलैंड के जो मुख्य प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जब पूछा गया कि आप शरणार्थियों को लोगे यूक्रेन से, कि हाँ हम यूक्रेन से शरणार्थी तो ले लेंगे, लेकिन उसमें से भी मुस्लिम शरणार्थी मैं एक भी नहीं लेने वाला। यही कारण है। अब भले ही वही वेस्ट है, वही एक वेस्ट का ब्लॉक है, वही यूएस है, भले ही हमारे प्रति कई ऐसी रिपोर्ट पब्लिश करवा दें, लेकिन बट वहां के ही लोग उस चीज को भुगत रहे हैं और उसका परिणाम वहां पर देख रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की एक रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में भी यही बताया गया कि भाई साहब यहाँ पर कहीं ना कहीं बाइस्ड या पॉलिटिकल मोटिवेटेड हिंदुत्व का क्वाइन टर्म किया गया। जबकि ऐसा
कुछ नहीं है। अमेरिका का सीधा सा रहता है, जहाँ जिस देश में उसको अस्थिरता फैलानी होती है वहां पर ऐसे लोगों को नोबेल प्राइज देना और ऐसे लोगों की बड़ाई करना और अमेरिका के व्हाइट हाउस इस प्रकार से उनको क्या करना, ग्लोरीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको मालूम होगा एक पर्यावरण पे जब उनको पेरिस एग्रीमेंट और ये सारी चीजें जब पर्यावरण के लिए एक वो करना था, तो उन्होंने ग्रेटा थंबरगर आपने नाम सुना होगा, तो उनको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया था कि सारे के सारे लोग परमाणु जलवायु को बहुत सिंसियरिटी से लें। ये सारी, जबकि अमेरिका ने पूरा का पूरा अपना विकास कोल और कोल से जुड़े हुए जो ईंधन है उनके ऊपर किया। लेकिन अब वही अमेरिका ज्ञान दे रहा है दूसरे देशों को कि आप कोल का कम से कम यूज करो, उससे क्या होगा कि एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है उनकी विकास की रफ्तार थम जाएगी। अब अमेरिका जो एशियाई देश है वहां पर मिडिल ईस्ट जैसे बम तो गिरा नहीं पा रहा। क्यों बम नहीं गिरा पा रहा? क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर मोस्टली इस्लामिक वहां पर धर्म है, और इस्लाम धर्म के अंदर एक ऐसा क्वाइन है कि जो एक अगर आपको मानने वाले नहीं है तो आप उनको मारो, और अमेरिका उस चीज को भुनाने में माहिर है। अमेरिका जैसे ही उस चीज को भुनाता है फिर हथियार भी वो इस तरफ भी हथियार वो देता है, उस तरफ भी हथियार देता है, और वहां पर सिविल वॉर छिड़ जाती है। और फिर इस प्रकार से अमेरिका वहां के जो संसाधन है उनको क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, उनका उपयोग कर लेता है, और वहां की जो जनता है वो गरीब ही बनी रहती है। तो ये सारी चीजें अमेरिका वहां तो कर पाता है, लेकिन यहाँ पर जो एशिया है, एशिया के अंदर ऐसा कुछ करने में उसको परेशानी होती है, तो ये उल्टे सीधे वो हथकंडे अपनाता है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। आखिरकार क्या हिंदू फोबिया है और किसने हिंदू फोबिया के को आप समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, और बाकी ये सही है या गलत है? आपको ये आपके विचार हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।